नमस्कार, मैं हूं शिवानी मांगवानी। स्वागत करती हूं आप सभी का द न्यूज 15 में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इस दुनिया को अलविदा कह गई, जिसके बाद उनका जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। उनकी मौत के बाद से उनसे जुड़ी कई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसमें से सबसे अहम है ऑपरेशन यूनिकॉर्न, जो इस वक्त खास चर्चाओं में है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे महारानी के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। तो जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखें। महारानी एलिजाबेथ, जिनका बीते दिन ब्रिटेन की सत्ता पर 70 साल शासन करने के बाद 96 साल की आयु में स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया। बता दें कि 21 अप्रैल 1926 को जन्मी क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। जिस वक्त क्वीन का जन्म हुआ था, उस समय ब्रिटेन में किंग जॉर्ज पंचम का राज था। वहीं एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज 6 भी बाद में ब्रिटेन के राजा बने थे। एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासक थी। एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि 14 और देशों की भी रानी थी। 1952 में जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राजगद्दी मिली थी तो उनकी उम्र उस समय महज 26 साल थी। तो इस महान हस्ती को खोने के बाद पूरी दुनिया शोक में है, जिसको लेकर महारानी के निधन के बाद ऑपरेशन यूनिकॉर्न भी शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा ऑपरेशन है। शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हों, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए है। ब्रिटेन के अधिकारियों के अनुसार महारानी की मौत और अंतिम संस्कार के बीच पहले 10 दिनों के दौरान घटनाओं को मैनेज करने के लिए ऑपरेशन लंदन ब्रिज तैयार किया गया था। अगर स्कॉटलैंड में मृत्यु होती है तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न के बारे में सोचा गया था। इसी के साथ लंदन ब्रिज इज डाउन के साथ ऑपरेशन यूनिकॉर्न भी शुरू हो गया है। वहीं बता दें कि यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का नेशनल पशु है। ऐसे में लंदन की जगह स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत को अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। साथ ही यह पहले से तय था कि अगर स्कॉटलैंड में महारानी का निधन होता है तो ऑपरेशन का नाम स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय पशु के नाम पर होगा। इसके तहत ऑपरेशन के कुछ हिस्सों को पहले सक्रिय कर दिया गया है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत खबर को भी एंकर ने काले कपड़े पहनकर समाचार पढ़ा। इस बीच डाउनिंग स्ट्रीट पर राष्ट्रीय ध्वज को पहले आधा झुका दिया गया और राजनेता शोक प्रस्ताव और राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। शाही परिवार पहले से बालमोरल में है और राजा चार्ल्स के अंतिम संस्कार से पहले दिनों में देश के दौरे पर जाने की संभावना है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के मुताबिक महारानी की मौत के दिन को डी डे कहा जाएगा और उसके अंतिम संस्कार तक आने वाले हर दिन को D1, D2 के रूप में बताया जाएगा, जबकि महारानी की मृत्यु का संदेश देने के लिए कोड लंदन ब्रिज डाउन है। इस योजना के तहत भीड़ से निपटने के लिए बड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाएगा। ऑपरेशन लंदन ब्रिज का खुलासा पहली बार मई 2017 में द गार्जियन में हुआ था, जिसमें बताया गया था कि महारानी की मृत्यु के अगले दिन से 10 दिनों की अवधि के दौरान क्या होगा। तो इसके तहत रानी की मृत्यु का संदेश देने के लिए कोड लंदन ब्रिज डाउन है। जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि भीड़ और यात्रा के दौरान अराजकता को प्रबंधित करने के लिए सुरक्षा अभियान का अनुसरण किया जाएगा। शाही परिवार महारानी के अंतिम संस्कार की योजना की घोषणा करेगा। रानी की मृत्यु के 10 दिन बाद ही ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस बयान देने वाली सरकारी पहली सदस्य होंगी। पीएम और सरकार के अन्य सदस्यों के बयान के बाद सभी सैल्यूटिंग स्टेशनों पर तोपों की सलामी की व्यवस्था की गई है। इसके बाद लिज ट्रस नए राजा के साथ जनता के लिए एक जनसभा में किंग चार्ल्स देश को संबोधित करेंगे। महारानी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ वेस्टमिंस्टर एम्बे में होगा। विंडसर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल में एक कमिटमेंट सर्विस होगी। इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को महल के किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल में दफना दिया जाएगा। महारानी की मौत पर वैसे तो बहुत कुछ ट्रेंड कर रहा है, लेकिन एक और चीज अचानक ट्रेंड करने लगी है और वो है कोहिनूर। इस बीच सोशल मीडिया पर कोहिनूर ट्रेंड होने लगा है। अब तक कोहिनूर को लेकर हजारों ट्वीट्स किए जा चुके हैं।
लेकिन ये इतना ट्रेंड क्यों हो रहा है, जरा ये भी जानिए। दरअसल इन सब की मुख्य वजह है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताज, जिस पर भारत का मशहूर हीरा कोहिनूर लगा हुआ है। बताया जाता है कि इसके अलावा उनके ताज पर 2800 से ज्यादा हीरे लगे हैं, जिनमें सबसे चर्चित हीरा कोहिनूर ही है। फिलहाल सोशल मीडिया पर यूजर्स महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कोहिनूर हीरे की वापसी की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें महारानी एलिजाबेथ के भारत दौरे की, तो महारानी ने 1997 में अपना आखिरी दौरा किया था। महारानी इस दौरे पर अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ भारत पहुंची थी। इस दौरान ब्रिटिश क्वीन ने कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया था। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर वहां पर माथा टेका था। इसके साथ ही जलियांवाला बाग में जाकर श्रद्धांजलि भी दी थी। ऐसा करने वाली महारानी ब्रिटेन की पहली राष्ट्राध्यक्ष थी। वहीं भारत की उनकी अंतिम यात्रा देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुई थी। इस दौरान उन्होंने पहली बार औपनिवेशिक इतिहास के कठोर दौर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, यह कोई रहस्य नहीं है कि हमारे अतीत में कुछ कठोर घटनाएं हुई हैं। जलियांवाला बाग एक दुखद उदाहरण है। दरअसल क्वीन एलिजाबेथ की शादी साल 1947 में राजकुमार फिलिप से हुई थी। महारानी के 4 बच्चे भी हैं, जिनके नाम चार्ल्स, एने, राजकुमार एंड्रयू और राजकुमार एडवर्ड है। राजकुमार फिलिप उनके दूर के रिश्तेदार हैं और दोनों को बहुत छोटी उम्र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों की पहली मुलाकात 1939 में हुई थी। महारानी एलिजाबेथ बताती हैं कि उनको 13 वर्ष की उम्र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो एक दूसरे को प्रेम पत्र तक भेजने लगे थे। वहीं बात करें क्वीन की शादी के बारे में, तो महारानी की शादी में कई तरह के विवाद भी देखने को मिले। यहाँ तक कि एलिजाबेथ को अपने परिवार के लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि उनके परिवार वाले फिलिप को किन्हीं वजहों के चलते पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा बताया ये भी जाता है कि महारानी की शादी में उनकी बहनों को भी नहीं बुलाया गया था। इतना ही नहीं, राजकुमारी के ताऊ व विंडसर के ड्यूक, जो पहले राजा एडवर्ड अष्टम थे, को भी इस विवाह में नहीं बुलाया गया था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।